आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले खबर जो है वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जानिए। बांग्लादेश की जेल में आवामी लीग के नेता की मौत हो गई है। शेख हसीना से जुड़े हुए लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और एक और नेता की मौत की खबर मिल रही है। अब तक शेख हसीना से जुड़े हुए 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जेल में 11 और प्रदर्शन में 150 लोग अब तक मारे गए हैं, जो कि शेख हसीना की पार्टी से जुड़े रहे। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग से जुड़े हुए लोगों की पुलिस हिरासत में मौत का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश के गाजीपुर जेल में बंद शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए श्रमिक लीग के शेख जहीरुल इस्लाम की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी बहुत से उठ रहे हैं। जांच की बात भी कही जा रही है। सवाल इसलिए भी क्योंकि शेख हसीना से जुड़े हुए, शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, एक एक करके उनकी जान जा रही है, तो संशय खड़ा होता है, सवाल पैदा होते हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। भारत में इस वक्त वो हैं और ऐसे में शेख हसीना से जुड़े हुए लोगों की मौत क्या वाकई साजिश है कोई? क्या ये कत्लेआम किया जा रहा है? क्योंकि अब तक एक एक करके अलग अलग घटनाओं में नेताओं की जान जा चुकी है। प्रदर्शन जो किए गए उसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और जेल में बंद जो आवामी लीग के नेता है, जो शेख हसीना से जुड़े हुए लोग हैं, वो 15 की संख्या में मौत हो चुकी है। आवामी लीग के नेताओं की मौत का सिलसिला जारी। बांग्लादेश से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जानिए। जेल में आवामी लीग के नेता की मौत हो गई है। एक और नेता की मौत हुई है। शेख हसीना से जुड़े हुए लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में सवाल भी बहुत से उठ रहे हैं। जेल में 11 और प्रदर्शन में अब तक 150 लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश में जो हालात हैं, राजनीतिक संकट तो है ही, इस बीच अलग अलग प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले भी हो रहे हैं। ऐसे में शेख हसीना से जुड़े हुए नेताओं की मौत का सिलसिला भी जारी है। सवाल ये कि शेख हसीना के विरोध का क्या ये नतीजा है, या फिर क्या उनकी पार्टी के नेताओं की मुखालफत इस तरीके से इस कदर हो रही है कि कत्लेआम मचा दिया जाए? क्योंकि अब तक जेल में 11 लोगों की जान जा चुकी है और प्रदर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सवाल ये कि शेख हसीना से जुड़े हुए नेताओं की एक एक करके मौत जो हो रही है, उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या ये यूनुस सरकार के इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा है? क्या विरोधी पार्टियां इसके पीछे हो सकती हैं? सवाल बहुत से हैं। क्या कट्टरपंथी मौलाओं के आदेश पर यह सब कुछ हो रहा है? जेल जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, आखिर जेल में इस तरह की घटनाएं कैसे और क्यों हो रही हैं? ये सभी बातें जांच का विषय बनी हुई हैं और सवाल इन सभी पर बने हुए हैं। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक। शेख हसीना का विरोध तो हो रहा था, लेकिन शेख हसीना की पार्टी के नेताओं का एक एक करके मारा जाना या उनकी मौत होना, इसे कैसे देखें? क्या कोई इसके पीछे साजिश हो सकती है? क्या जानबूझकर शेख हसीना से जुड़े हुए नेताओं का कत्लेआम हो रहा है? क्योंकि एक और मौत हो गई है। हाँ, एकदम देखिए, अगस्त महीने में जब शेख हसीना रेजिग्नेशन दिया था, उसके बाद ही आवामी लीग के जो सपोर्टर्स है, उनका घर में रहना भी मुश्किल में पड़ गया था। बांग्लादेश में चुन चुन कर जो आवामी लीग का सपोर्टर्स है, जो आवामी लीग का लीडर है, उनके घर के ऊपर हमला हो रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उनको मार दिया जा रहा था। ऐसे अगर केस दिखा जाए तो अगस्त महीने से दिसंबर महीने के अंदर करीब 150 के ऊपर मौत का घटना घटा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बांग्लादेश जेल से जैसे खबर है कि जेल के अंदर में सिर्फ आवामी लीग का जो सपोर्टर्स वैसा 11 लोगों का मौत हो चुका है और प्रदर्शन करने पर करीब 150 लोगों, अभी तक आवामी लीग का सपोर्टर्स, नेता और जो टॉप मोस्ट लीडर थे, उनका देखते हुए करीब 150 के ऊपर लोगों का मौत होने का खबर भी आ रहा है। तो इस जगह से सवाल दूसरी जगह में आ रहा है कि आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो लीडर्स है, तो उनके ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो इस जगह में दो तीन चीज सामने आएगा। पहला तो है आवामी लीग के खिलाफ में एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था बांग्लादेश में, जिस तरीके से ये छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए आवामी लीग को हटाना एक मेन मकसद बन चुका था, उसी जगह में आवामी लीग को पूरा खत्म करना अभी बांग्लादेश का एक मोटो बन चुका है। क्योंकि एक तरफ आवामी लीग को बैन करने के लिए एक प्रपोजल रखा जा रहा है, दूसरी तरफ आवामी लीग का जो टॉप मोस्ट लीडर, जिस लीडर की वजह से हो या जिस
कार्यकर्ता की वजह से आवामी लीग बांग्लादेश में क्षमता में आ रहे थे, उस कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग आवामी लीग के लिए काम करते हैं, जो लोग शेख हसीना के होकर काम करते हैं, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। और कट्टरपंथियों के हाथ इसके पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश में अगस्त महीने के बाद से दिसंबर महीने तक लगातार जिस तरीके से अत्याचार किया गया था, जिस तरीके से कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में देखने को मिला था, वैसा ही जनवरी महीने में भी देखने को मिल रहा है। जनवरी महीने में, नया साल का जनवरी महीने में भी आवामी लीग का जो सपोर्टर्स, उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है। कुछ दिन पहले का अगर तस्वीर देखेंगे, उसमें भी दिखाई देगा कि आवामी लीग को सपोर्ट करने की वजह से एक मुक्ति योद्धा, जिसको मुक्ति योद्धा कहते हैं बांग्लादेश में, यानी 1970 वॉर का जो वॉर हीरो, उस वॉर हीरो को घर से निकाल के उनके गले में जूता का माला भी पहना जाता है, उनको घर के निकल के हैकल भी किया जाता है। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया था। और उसके बाद सामने आया क्या, शेख हसीना को सपोर्ट करते हुए जो लोग हैं, उनके ऊपर चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। वो आर्मी के अंदर का लोग हो या आर्मी का बाहर का लोग हो, आर्मी के अंदर में भी शेख हसीना का जो सपोर्टर्स है, यानी आवामी लीग का जो सपोर्टिव माइंडेड लोग हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर भी मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक इसी टाइम पर बांग्लादेश जेल के अंदर में भी आवामी लीग को एकदम खत्म करने का जो प्रयास वो दिखाई दे रहा है। तो इस जगह में सवाल दूसरी जगह में है कि एक तरफ बांग्लादेश जेल से जो लाइफ टाइम कैदी थे, लाइफ टाइम प्रिजनर्स थे, उनको जब छोड़ दिया जा रहा है, वो लोग जब छूट गए हैं, हाँ। ठीक उसी टाइम पर आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, हाँ। उनको किस तरीके से बांग्लादेश जेल में रख के उनको मारा जा रहा है। अच्छा रैनिक, चूंकि जब अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो इसको लेकर यूनुस सरकार ने एक अजीब सी टिप्पणी कर दी, बता दिया रियल घटनाओं से जो आंकड़ा निकाला गया वो बहुत कम बताया गया, जबकि आंकड़ा बहुत ज्यादा था। ये भी कह दिया गया कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा ये नहीं है। अब जब जेल में आवामी लीग के नेताओं की जान जा रही है, शेख हसीना से जो जुड़े हुए लोग रहे उनकी जान जा रही है, कोई सफाई सामने आई क्या, कुछ कहा गया क्या? ना देखिए, अभी तक जो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हो या इंटरिम गवर्नमेंट का कोई सलाहकार की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। उपरंतु इसको भी पॉलिटिकल जो गेम वो कहा जा रहा है। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल वॉर के तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, उनके खिलाफ में अगर देखा जाए तो लगातार एक से बढ़कर एक केस लगाया जा रहा है। और चुन चुन कर जो आवामी लीग का टॉप मोस्ट लीडर है, जैसे कि मैं बता रहा था कि बांग्लादेश में आवामी लीग का जिस जिस जगह में प्रभाव ज्यादा था, जिस जगह में प्रभावशाली नेता थे, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा भी बहुत सारे अवसर हुआ है कि बांग्लादेश छोड़कर आवामी लीग का जो सपोर्टर्स वो भाग गए हैं, वो अभी भी भागे हुए हैं, उनका कोई ट्रेस भी अभी तक नहीं मिल रहा है। और उनके खिलाफ में भी अभी कार्रवाई जो है वो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो मामला उठा था, उस मामले पर भी शेख हसीना के साथ साथ और भी जो आवामी लीग सपोर्टर्स है, उनके खिलाफ में भी ये मामला था कि बगावत का जो मामला, उस मामले को रखा गया था। तो एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस चुप बैठ के पूरा आवामी लीग के खिलाफ में जो जिस तरीके का मूवमेंट चल रहा है वो देख रहे हैं, और कट्टरपंथियों की तरफ से आवामी लीग को भी टारगेट किया जा रहा है। तो इसी जगह में एक सवाल आएगा कि आवामी लीग को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आवामी लीग बांग्लादेश में जिस तरीके से खुद का एक प्रतिपत्ति तैयार किया था, जिस तरीके से एक पावर तैयार किया था आवामी लीग बांग्लादेश में, ठीक उस पावर को ही अभी डर रहे हैं मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट हो या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी। और इसी वजह से जब 2025 साल के एंड में या 2026 साल के शुरुआत में बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है, ठीक उसी टाइम पर आवामी लीग बांग्लादेश के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, और आवामी लीग का जो पावर, वो पावर देखते हुए आवामी लीग का जो नेताओं के ऊपर जो इस तरीके का अगर घटना घटाया जाए, तो आवामी लीग का जो सपोर्ट करते हैं, जो लोग आवामी लीग को वोट देते हैं, उनके ऊपर भी एक मैसेज जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, या तो बोल सकते हैं
कि कट्टरपंथी समर्थन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी तरफ से ही ये कार्रवाई किया जा रहा है, उनकी तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है, और उसमें पूरा चुप बैठे हैं। मोहम्मद यूनुस जैसे हर वक्त कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बयान नहीं देता है, वैसा ही अभी भी मोहम्मद यूनुस पूरा चुप बैठे हैं। तो एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अभी आवामी लीग का जो सपोर्टर, उनके ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है। सिर्फ हमले का घटना नहीं, उनको उनको मौत का घाट उतारा जा रहा है। इस तरीके का जो सिचुएशन वो बांग्लादेश में भी फिलहाल तैयार हो यानी चुका है। कुल मिलाकर चुनावों को प्रभावित करने के लिए और आवामी लीग को पछाड़ने के लिए ये घटनाएं हो रही हैं क्या? आवामी लीग के नेताओं में दहशत पैदा करने के लिए खबरें सामने आ रही हैं क्या? या वो फिर से सिर उठा ही ना सकें, आवाज उठा ही ना सकें, इसलिए मौत को यहां अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि कत्लेआम मचाया जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में खबरें कुछ ऐसी भी सामने आई थी कि शायद शेख हसीना की वापसी हो सकती है, शायद फिर से वो कुर्सी पर बैठ सकती हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखते हुए ये कत्लेआम सही समझा क्या यूनुस सरकार ने या फिर विरोधी पार्टियों ने? हाँ, एकदम देखिए, शेख हसीना देश में वापस आके फिर से सत्ता में आ सकता है, ये एक डर तो है।